नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खास खबरों पर। मांडीपुरा के गुरेज तुलेल में खौफनाक मंजर, अचानक बारिश और बादल फटने से नाला उफर गया, मकामी लोग खौफ हरास में मुब्तला। जम्मू में तबाही के बाद भारतीय फौज की बरवक्त और मिसाली कार्रवाई, तवी पुल टूटने पर बेली ब्रिज की तामीर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह लैंडस्लाइड्स और तुगयानी के बास बंद, ट्रैफिक पुलिस ने नया एडवाइजरी जारी किया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बंदिश से सेब और गोश्त की तिजारत शदीद मुतासिर, किसान और ताजर परेशानी में मुब्तला। स्पाइस जेट की दिल्ली श्रीनगर परवाज में दबाव की खराबी, हंगामी लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिर महफूज। कटरा में मोहल्लक लैंडस्लाइड वाक़ा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी। सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह 31 अगस्त से 2 रोजा दौरे पर जम्मू आएंगे। जम्मू कश्मीर में 25 किताबों पर पाबंदी के खिलाफ अर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार किया, दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट जाने की हिदायत। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की शहरी को थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल, पुलिस ने तहकीकात के अहकामात जारी किए। गांदरबल सफापोरा में आवारा कुत्ते का बेहिमाना कत्ल, 2 अफराद गिरफ्तार, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, अवामी सतह पर शदीद गम गुस्सा। मायावती का सियासी जमातों को इंतबाह, जहरीली और पुरतशद्दुद सियासत से बाज आएं और सुलूक की तरफ वापसी ही मुल्क के हक में बेहतर। महू मोइत्रा के मुतनाज़ा बयान पर सियासी तूफान, बीजेपी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राहुल गांधी को वजीर आज़म और उनकी फौजशुदा वालिदा के खिलाफ नाजेबा कलमात पर माफी मांगनी चाहिए, वजीर दाखिला अमित शाह का रद्द-ए-अमल। और बिहार में शख्स गिरफ्तार, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान वजीर आज़म मोदी के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके गुरेज के तुलेल तहसील के जिडगई गांव में उस वक्त कयामत खेज मनाजिर देखने को मिले जब शाम तकरीबन 6 बजे मूसलाधार बारिश के दौरान अचानक मकामी नाले में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। गांव में चीखो पुकार और बागदौड़ मच गई, क्योंकि तेज रफ्तारी से बहते पानी ने अपने साथ लकड़ियां और मिट्टी का ढेर नीचे की तरफ बहा दिया। मकामी लोगों का कहना है कि यह सूरत हाल किसी बादल फटने से कम न थी। एक ऐन शाहिदीन के मुताबिक पानी की सतह अचानक ऊपर आ गई, खौफनाक मंजर था। हम सब अपनी जानें बचाने के लिए भाग खड़े हुए। अगरचे इस अचानक सैलाबी कैफियत ने गांव में अफरा तफरी पैदा कर दी, लेकिन खुशकिस्मती से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम नाले के किनारे मौजूद सड़क को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जो मकामी आबादी के लिए आमदरफ्त में रुकावट बन गया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुरेज मुख्तार अहमद ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा, किसी किस्म का जानी नुकसान या मकानों को नुकसान नहीं हुआ है, सूरत हाल काबू में है और मजीद किसी खतरे का अंदेशा नहीं। ये नाला मशहूर दरियाई किशन गंगा से निकलता है और बारिश के बाद अचानक पानी के इजाफे ने मकामी लोगों को ये एहसास दिलाया कि बुलंद बाला पहाड़ों के दामन में आबाद इन इलाकों में कुदरती आफात लम्हा भर भी कयामत ढा सकती है। अगर हुक्काम ने अवाम को यकीन दहानी कराई है कि सब कुछ मामूल पर है, लेकिन मकामी आबादी अब भी खौफ और सहमे हुए हैं। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सेंसो गीजर ने। विंटर में बात आराम और कंफर्ट की हो तो बस एक ही नाम, सेंसो गीजर।
शदीद बारिशों और दरियाई तवी में पानी की सतह बढ़ने के बाद से रवां हफ्ते जम्मू के मशहूर चौथे पुल का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया, जिसके बाद भारतीय फौज ने गुज़श्ता रोज फौरी तौर पर बेली ब्रिज की तामीर कर दी ताकि आमदरफ्त में रुकावट न पैदा हो। ट्रैफिक के सीनियर सुपरिटेंडेंट फारूक कैसर के मुताबिक यह हादसा 26 अगस्त को उस वक्त पेश आया जब मुसलसल बारिशों से दरिया में तुगयानी आई और पुल का हिस्सा ढह गया। फिलहाल सतवारी चौक से एशिया क्रॉसिंग तक यकतरफा ट्रैफिक बहाल रखा गया है। ताहम मरम्मती और मुतबादल रास्ते के काम में कई टीमें मसरूफ अमल है। उधर कटरा में भी मूसलाधार बारिश के बाद माहौलियाती मंजर धुंध में ढक गया है और मशहूर त्रिकोटा पहाड़ियां, जहां माता वैष्णो देवी मंदिर वाक़या है, घने बादलों में लिपटी हुई है। दूसरी जानिब रामबन के एमएलए अर्जुन सिंह राजू ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात करते हुए हिफाजती दीवार की तामीर के लिए 5 लाख रुपए अपनी जेब से और 5 लाख रुपए मनरेगा स्कीम के तहत फराहम करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि अगरचे नुकसान का मुकम्मल इजाला मुमकिन नहीं, लेकिन हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर में हालिया शदीद बारिशों और अचानक सैलाबी रेलों ने एक मरतबा फिर लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 जुमा को भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद रहा, क्योंकि जकीनी और चनैनी के दरमियान सड़क पर बहाली के काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर ने हफ्ता 30 अगस्त के लिए नई एडवाइजरी जारी करते हुए आम मुसाफिरों को मुतबादल रास्तों के बारे में आगाह किया। महकमा ट्रैफिक के तर्जुमान के मुताबिक 28 अगस्त की शाम से 29 अगस्त की शाम तक शाहराह मुसलसल 24 घंटे बंद रही, क्योंकि कई मकामात पर लैंडस्लाइड्स और पानी के तेज बहाव ने शाहराह को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी लखनपुर, सहरखुर्द और विजयपुर के पुलों के एक एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। ताहम दूसरा हिस्सा महदूद पैमाने पर चलने के काबिल है। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो ट्रैफिक जाम से बचने के लिए लेन डिसिप्लिन का ख्याल रखें। एडवाइजरी के मुताबिक कल किसी भी गाड़ी को नगरोटा से रियासी, चनानी, पटनीटाप, डोडा, रामबन, बनिहाल और श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता कटरा और उधमपुर के मकामी लोगों को शिनाख्ती कार्ड दिखाकर आमदरफ्त की इजाजत दी जाएगी। मुसलसल बारिशों और लैंडस्लाइड्स के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की तवील बंदिश ने वादी की मईशत को हिलाकर रख दिया है, जहां सेब और गोश्त की तिजारत सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों ट्रक फंसे हुए हैं, जिनमें बड़ी तादाद ताजा सेब और जरूरी अशिया खुर्दनोश ले जाने वाली गाड़ियों की है। काजीगुंड और खनबल के दरमियान सैकड़ों सेब से लदे ट्रक कई दिनों से जाम में फंसे हुए हैं, जबकि कुठवा में भी अशिया जरूरिया के ट्रकों के रुके रहने से बहरान मजीद संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ कश्मीर के सदर ज़हूर अहमद बट ने बताया कि खासतौर पर हाई डेंसिटी इकसाम के सेब जल्द खराब होने वाले हैं, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ निस्बतन कम है। उनका कहना था कि सेब के काश्तकार और ताजर शदीद इज़्तिराब में है, क्योंकि अगर ये कीमती माल मार्केट तक बर वक्त न पहुंचा तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर शाहरा को बहाल करने का मुतालबा किया है, ताकि सेब की तरसील वक्त पर मुमकिन हो सके। सिर्फ फल ही नहीं बल्कि गोश्त की तरसील भी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे वादी में सप्लाई में कमी और कीमतों के बढ़ने का खदशा बढ़ गया है। ताजरों ने इंतबाह दिया है कि अगर शाहरा जल्द न खुली तो गोश्त की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है। गुज़श्ता रोज दोपहर दिल्ली से श्रीनगर आने वाली स्पाइस जेट की परवाज नंबर SG 385 ने उस वक्त सनसनीखेज सूरत हाल पैदा कर दी जब तैयारे में परवाज के दौरान दबाव की खराबी महसूस की गई और कप्तान ने फौरी तौर पर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त दी। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक तैयारे से पहर 3:27 पर बखैर खूबी श्रीनगर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की, जिसमें 205 मुसाफिर बशमूल 4 बच्चे और 7 अमले के अरकान सवार थे। खुशकिस्मती से लैंडिंग के बाद किसी मुसाफिर या अमले को तिब्बी इमदाद की जरूरत पेश नहीं आई और तमाम मुसाफिर बहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हुकाम ने बताया कि जहाज को तकनीकी जांच के लिए मुआयने पर भेज दिया गया है, ताकि मसले की दुरुस्त नवियत का पता लगाया जा सके और मुस्तकबिल में इस किस्म की सूरत हाल से बचा जा सके। वैष्णो देवी के सफर राह पर अदक्वारा के नजदीक 26 अगस्त को पेश आए मोहलक लैंडस्लाइड वाक़या की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने के अहकाम सादर किए हैं। उस अफसोसनाक हादसे ने यात्रियों समेत पूरे खित्ते को गम-ओ-दमा में मुब्तला कर दिया था, जिसके बाद फौरी तौर पर शिफाफ तहकीकात और जिम्मेदारियों का तयन नागजीर करार पाया।
सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक इस कमेटी की सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा जल शक्ति करेंगे, जबकि इसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू भी शामिल होंगे। कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो इस हादसे के पस पर्दा असबाब और वजूहात की तफसीली जांच करे, किसी भी तरह की कोताही या गफलत को वाज़ह करे और इस बात का भी जायजा लें कि रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाई किस हद तक बर वक्त और मौसर रही। मजीद बरा कमेटी को मुस्तकबिल में इस तरह के खौलनाक हादसात के तदारुक के लिए जामा SOPs और अमली इकदाम तजवीज करने का जिम्मा भी सौंपा गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, ने कमेटी से 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है ताकि आइंदा ऐसे वाक़ात से यात्रियों और मकामी आबादी को महफूज रखा जा सके। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 31 अगस्त से 2 रोजा दौरे पर जम्मू आने वाले हैं, जहां वो 1 सितंबर तक क़याम करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक अपने इस अहम दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला जम्मू खित्ते में हालिया बारिशों और तबाहकुन सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे करेंगे ताकि जमीनी सूरत हाल का बराह रास्त जायजा लेकर राहत और बहाली के इकदाम को मजीद मौसर और तेज तर बनाया जा सके। ज़राए ने बताया कि अमित शाह अपने दौरे के दौरान इंतजामिया और सिक्योरिटी हुकाम के साथ भी आला सतही इजलास करेंगे, जिसमें रिलीफ पैकेज, बुनियादी ढांचे की बहाली और मुतासरीन के फौरी मसाइल पर गौर खोज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की इस आमद को न सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए एक उम्मीद की किरण समझा जा रहा है, बल्कि खित्ते में जारी तरक्याती और सिक्योरिटी उमूर के हवाले से भी एक अहम मौका तसव्वुर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से 25 किताबों पर पाबंदी के खिलाफ दायर अर्जी को समाअत के काबिल करार देने से इनकार कर दिया और अर्जी गुजार को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट से रजू करने का मशवरा दिया। अदालत उज़्मा की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोमेलिया बगची और जस्टिस विपुल M पंजोली शामिल थे, ने कहा कि यह मामला बराह रास्त हाई कोर्ट के दायर अख्तियार में आता है और वही इस पर मुनासिब और बरवक्त फैसला ले सकती है। अर्जी गुजार एडवोकेट शाकिर शब्बीर ने न सिर्फ किताबों पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को चैलेंज किया, बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 98 पर भी सवाल उठाया, जो रियासती हुकूमतों को किसी भी ऐसे मतबूआ किताब को जब्त करने का इख्तियार देती है जिसे गैर कानूनी या मुल्क दुश्मन करार दिया जाए। अर्जी गुजार की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने मौक़िफ़ अपनाया कि यह दफा पूरे मुल्क में लागू होती है और इसकी तारीफ बहुत वसी और मुबहम है। ताहम अदालत ने इस मौक़िफ़ को बराह रास्त तस्लीम करने के बजाय कहा कि हाई कोर्ट ही इस मामले के लिए मौजू फोरम है, खासतौर पर इसके लिए कि कुछ किताबों के मुसन्निफ़ीन खुद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। श्रीनगर के शाल्टिंग और बिमना के दरमियान मामूल की दस्तावेजी जांच के दौरान एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से एक शहरी को थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद अवामी सतह पर सख्त रद्दमल सामने आया और शहरी हलकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की शफाफियत और जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो के मंजर आम पर आते ही पुलिस ने अज खुद नोटिस लेते हुए तहकीकात के अहकामात दिए हैं। SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर एजाज अहमद ने एक बयान में कहा कि वायरल वीडियो में एक ट्रैफिक एहलकार को शहरी को थप्पड़ मारते हुए देखा गया है, जिस पर हक्काइक जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी शुरू की गई है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद कायदे ज़वाबित के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वाक़े ने अवामी सतह पर न सिर्फ नाराजगी पैदा की है, बल्कि शहरियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने रद्दअमल में पुलिस एहलकारों के रवैये पर शदीद सवालात भी उठाए हैं। सफापोरा इलाके में एक आवारा कुत्ते की बेरहमाना कत्ल ने वादी भर में हलचल मचा दी है। इस वाक़े की खबर सोशल मीडिया और मोतबर ज़राया से मंजर आम पर आते ही अवामी हलकों में शदीद मज़म्मत की लहर दौड़ गई। मकामी लोगों ने इस अमल को गैर इंसानी और जुल्म करार देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए सफापोरा थाने में FIR नंबर 13/2025 दर्ज किया और इंसदाद जुल्म पर हैवानात एक्ट समेत दीगर दफात के तहत कार्रवाई अमल में लाई। तहकीकात के दौरान दोनों मुल्जिमान की शिनाख्त की गई और उन्हें हिरासत में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह और साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश मायावती ने मौजूदा मुल्की सियासी मंजरनामे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आज सियासत जहरीले और पुरतशद्दुद रुझानात की नजर हो चुकी है, जो न सिर्फ जमहूरियत के लिए खतरा है बल्कि अवामी एतमाद को भी मजरूह कर रही है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों को खबरदार करते हुए कहा कि अगर मुल्क में सियासी मकालमा और इंतखाबी मुहिम इसी तरह की तलखी और मुनाफरत पर मबनी रहे तो उसके असरात इंतहाई मनफी होंगे। मायावती ने जोर देकर कहा कि सियासत को अवामी खिदमत और उसूली जद्दोजहद का जरिया होना चाहिए, न कि जाती मफादात या इंतशार फैलाने का हथियार।
انہوں نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں اور عوامی مسائل، سماجی انصاف اور ترقیاتی ایجنڈے کو ترجیح دیں تاکہ جمہوری اقدار کو مضبوط کیا جا سکے۔ ترنمول کانگریس کی رہنما اور رکن پارلیمان مہو موئترا کے حالیہ بیان نے مغربی بنگال کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ انہوں نے مبینہ طور پر ایک ریلی کے دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف سخت اور اشتعال انگیز الفاظ استعمال کیے، جن میں سر کاٹنے جیسا متنازع جملہ بھی شامل ہے۔ اس بیان نے نہ صرف بی جے پی بلکہ دیگر سیاسی حلقوں میں بھی شدید رد عمل کو جنم دیا ہے۔ بی جے پی نے اس بیان کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور جمہوری اقدار کے خلاف قرار دیتے ہوئے پولیس میں باضابطہ شکایت درج کرائی۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات نہ صرف سیاسی مخالفت کی حد پار کرتے ہیں بلکہ عوامی جذبات کو بھی بھڑکاتے ہیں، جس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ادھر ترنمول کانگریس کے اندرونی حلقوں نے وضاحت دی کہ مہو موئترا کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، تاہم سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ زبان و بیان میں شدت پسندی نے حالیہ دنوں میں ملک کے سیاسی ماحول کو مزید کشیدہ بنا دیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے دورے کے دوران کانگریس رہنما راہل گاندھی پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں نکلنے والی ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی فوت شدہ والدہ کے خلاف نازیبا اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے، جو کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ امت شاہ نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سیاست اختلاف رائے اور مکالمے کی بنیاد پر آگے بڑھنی چاہیے، نہ کہ گالی گلوچ اور شخصی حملوں کے ذریعے۔ انہوں نے زور دیا کہ راہل گاندھی کو نہ صرف وزیر اعظم مودی سے بلکہ عوام سے بھی کھلے عام معافی مانگنی چاہیے تاکہ جمہوری اقدار کا احترام برقرار رہے۔ بہار پولیس نے ایک ایسے شخص کو حراست میں لے لیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کی ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نازیبا اور غیر شائستہ زبان استعمال کی۔ یہ واقعہ یاترا کے ایک مرحلے کے دوران پیش آیا جہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ پولیس کے مطابق موقع پر موجود بعض افراد نے اس شخص کو ویڈیو بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد حکام کی توجہ کا مرکز بنی۔ شکایت درج ہوتے ہی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس معاملے پر بی جے پی رہنماؤں نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف اس طرح کے نازیبا جملے جمہوری اقدار کے خلاف ہیں اور اس پر فوری ایکشن ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔